नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि जो भी नवजात बच्चे होते हैं उनमें कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से कैंसर होते हैं जो बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, और साथ ही साथ अगर इन केस किसी बच्चे में कैंसर पाया जाता है तो क्या इसका कोई इलाज है, क्या इसका कोई उपाय है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीक्षा शर्मा। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, जो नवजात बच्चे होते हैं या फिर 5 साल से कम वाले बच्चे होते हैं, इसमें जो कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ होते हैं? ऐसे कौन से बीमारी है जो ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं, बहुत सारे कैंसर होते हैं, तो ज़्यादातर ऐसा कौन सा है कैंसर जो बच्चों में देखा जाता है, साथ ही इसका क्या कुछ इलाज है, इस बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप शुरुआती लक्षण बताएं। जी, देखिए बच्चों में कैंसर हो सकता है, और जैसा कि आपने बोला जो बच्चों में हम कैंसर देखते हैं यूजुअली लिम्फोमास जो हो गए, AML हो गए, हम एक्यूट माइलोम ल्यूकीमिया कहते हैं, CML हो गए, ये सारे कैंसर्स बच्चों में कॉमन होते हैं। तो हम पहले देखते हैं, मान लो बहुत सारे गिल्टी लेके बच्चे आते हैं, हर जगह उनको गिल्टी है, गले में गिल्टी है, एक्जिला हाथ में गिल्टी है, अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े गिल्टी हैं, 3-4 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो हम लिम्फोमास की तरफ सोचते हैं, हम उनका टेस्ट करवाते हैं, हम एस्पिरेशन करा के उन्हें FNAC करा के देखते हैं, बायोप्सी कराते हैं कि कहीं कुछ कैंसर के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कुछ अबनॉर्मल अटिपिकल सेल्स तो नहीं देखा जा रहा है। या फिर अगर आप देखो तो बच्चों में फीवर है, मान लो लंबे दौरान से फीवर है, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, आपने सारे टेस्ट करा लिए, आपने सारी बीमारी देख लिया, टाइफाइड जो फीवर की कॉमन बीमारी है, TB देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद भी फीवर नहीं जा रहा है, तो हम कैंसर की तरफ सोच सकते हैं। हम CBC कराते हैं, CBC में ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें अगर हम देखते हैं कि 2 से ज़्यादा अगर सेल लाइन डिप्रेस्ड होता है, जैसे कि हम लोग उसको RBC WBC प्लेटलेट के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स अगर 2 से ज़्यादा घटा हुआ है या फिर बहुत बढ़ा हुआ है, जैसे ल्यूकीमियाज में WBC बहुत बड़ा है, मतलब अबनॉर्मल पिक्चर दिखता है, तो हम बोन मैरो एस्पिरेशन की तरफ जाते हैं। जो हमारी हड्डी होती है वहाँ से हम एक छोटा सा सैंपल निकाल के उसको देखते हैं कि उसमें अबनॉर्मल सेल्स, अटिपिकल कैंसर सेल्स तो नहीं दिख रहा है। अगर दिखता है तो वो कैंसर के लक्षण होते हैं, वो कैंसर की तरफ जाता है और हम फिर डायग्नोस कर पाते हैं कि बच्चों में कैंसर है। और साथ ही जैसा कि आपने ये तो शुरुआती लक्षण है, सारी तमाम जानकारी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जब भी हम बात कैंसर की करते हैं तो हम बहुत सारे कैंसर देखते हैं, ब्लड कैंसर, गायनी में भी बहुत सारे कैंसर हो गए, वो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे कैंसर होते हैं। बच्चों में ऐसा कौन सा कैंसर है जो ज़्यादातर पाया जाता है? जी, वही मैंने बताया, AML हो गया, CML हो गया, लिम्फोमास हो गया, ये सारे बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं। जी, और अगर साथ ही अगर हम देखें, अगर कोई बच्चा कहीं ना कहीं कैंसर से ग्रसित हो जाता है, तो छोटे बच्चों में ऐसा कई बार हम देखते हैं कि वो बच्चे दिक्कतें बता भी नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या उनमें अगर कैंसर होता है तो क्या इसका कोई निजात ये पा सकते हैं या कोई उपाय है इसका? जी बिल्कुल, दवा है, दवा से हम काफ़ी हद तक कैंसर को अभी कंट्रोल कर पाते हैं। बहुत सारे दवा आ गए हैं, जैसे बहुत तरह की कीमो आ गए हैं, बहुत इम्यूनोसप्रेसेंट्स आ गए हैं। अगर जो हमारे में सबसे कॉमन होता है तो आप उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करा सकते हैं, जो कि कोई रिश्तेदार जो होता है, भाई बहन जो हो गया, जो खून के कैंसर की मैं बात कर रही हूँ, अगर खून का कैंसर आ रहा है, थैलेसीमिया आ रहा है, तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जा रहे हो। उसमें क्या होता है कि अपना कोई भाई बहन हुआ, उसके तरफ से बोन मैरो निकला उसमें, और ये हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जहाँ से अबनॉर्मल सेल्स निकल रहा है, बोन मैरो जो कि सेल्स अबनॉर्मल सेल्स निकाल रहे हैं, उसको हम लोग बदल देते हैं, जिसको कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी हद तक उससे कैंसर रिलीफ भी होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम कैंसर से निजात भी पा सकते हैं और कंट्रोल भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि छोटे बच्चों में, नवजात बच्चों में ऐसे कौन से कैंसर है जो ज़्यादातर देखे जाते हैं, और साथ ही साथ इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ होते हैं। क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे आप देख के समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा है जो ग्रसित हो चुका है कैंसर से। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।